शांति। सुनते हैं आज 26 नवंबर 79 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है प्रीत की रीति। आज की मुरली में बाबा ने संपूर्ण स्नेह का रिटर्न किसे कहा जाता है। फिर बाप दादा ने सर्वस्नेही बच्चों का कौन सा खेल आज बाप दादा ने देखा। साथ साथ सभी बच्चों का पहला वायदा बाबा से क्या है। और लास्टली बाबा ने सरस्वती माँ की विशेष धारणा क्या थी। तो आओ सुनते हैं 26 नवंबर 79 की मुरली प्रीत की रीति। बाप दादा सर्व बच्चों की याद और प्यार का रिटर्न देने के लिए बच्चों के समान साकार रूप में आते हैं, लेकिन समान बनना ही स्नेह का रिटर्न है। बाप बच्चों के सदा स्नेही और सदा के आज्ञाकारी हैं। बच्चे बुलाते हैं और बाप आ जाते हैं, समान बन जाते हैं। बाप पर काया प्रवेश होकर भी प्रीत की रीति निभाने आ जाते हैं। अब बच्चों को क्या करना है। वैसे तो सब बच्चे स्नेही हैं। मधुबन निवासी बनना ही स्नेह का रिटर्न है। दूर दूर से भाग आना यह भी स्नेह है। संपूर्ण स्नेह का रिटर्न क्या है। स्नेही तो हो, साथ साथ बाप का भी स्नेह है। सदा एक संकल्प है कि सर्व बच्चे बाप समान बन जाएं। ये है स्नेह, बाबा का स्नेह। जैसे बाप आप सबके समान स्नेह के कारण साकार वतन निवासी, साकार रूपधारी बन जाते हैं, वैसे आप सब बाप समान आकारी अव्यक्त वतन निवासी बनो, या निराकारी बाप के गुणों समान सर्व गुणों में भी सदा मास्टर बन जाओ। यह है स्नेह का रिटर्न। इसको कहा जाता है संपूर्ण स्नेह का रिटर्न। ऐसे संपूर्ण स्नेह का रिटर्न देने वाले बने हो या बनना है। बने जरूर हो, लेकिन नंबरवार। आज बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों का खेल देख रहे थे। क्या खेल होगा। खेल देखना तो आपको भी अच्छा लगता है ना। क्या देखा, अब सुनिए आज का खेल सुनिए। अमृत वेले का समय था। हर एक आत्मा जो पक्षी समान उड़ने वाली है अथवा रॉकेट की गति से भी तेज उड़ने वाली है, आवाज़ की गति से भी तेज जाने वाली है, सब अपने अपने साकार स्थानों पर, जैसे प्लेन एरोड्रम पर आ जाते हैं ना, वैसे सब अपनी रूहानी एरोड्रम पर पहुंच गए। फिर लक्ष्य और डायरेक्शन सबका एक ही था। लक्ष्य था उड़कर बाप समान बनने का, और डायरेक्शन था 1 सेकंड में उड़ने का। क्या हुआ, सुनो अब खेल। जैसे साइंस के साधन एरोप्लेन जब उड़ते हैं ना, तो पहले चेकिंग होती है, फिर माल भरना होता है, जो भी उसमें चाहिए, जैसे पेट्रोल चाहिए, हवा चाहिए, खाना चाहिए, जो भी चाहिए, उसके बाद धरती को छोड़ना होता है। तो डायरेक्शन था अथवा है 1 सेकंड में उड़ने का, उसमें कोई चेकिंग करने में रह गए। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, इसी चेकिंग में रह गए। और कोई ज्ञान के मनन द्वारा स्वयं को शक्तियों से संपन्न बनाने में ही रह गए। और फिर मैं मास्टर ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं मास्टर स्वशक्तिवान हूँ, इस शुद्ध संकल्प तक रहे, लेकिन स्वरूप नहीं बन पाए। हाँ, तो दूसरी स्टेज भरने तक रह गए, और कोई फिर भरने में बिजी होने के कारण उड़ने से रह गए। क्योंकि शुद्ध संकल्प में तो रमण कर रहे थे, लेकिन यह देह रूपी धरती को
छोड़ नहीं सकते थे। अशरीरी स्टेज पर स्थित नहीं हो पाते थे। बहुत चुने हुए थोड़े से बाप के डायरेक्शन प्रमाण सेकंड में उड़कर सूक्ष्म वतन व मूल वतन में पहुँचे, लेकिन बहुत थोड़े। जैसे बाप प्रवेश होते हैं ना और चले जाते हैं, तो जैसे परमात्मा प्रवेश होने योग्य है, वैसे मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मण आत्माएं अर्थात महान आत्माएं भी प्रवेश होने योग्य हैं। जब चाहो कर्मयोगी बनो और जब चाहो परमधाम निवासी योगी बनो, जब चाहो सूक्ष्म वतनवासी योगी बनो, स्वतंत्र होना, तीनों लोकों के मालिक हो। इस समय त्रिलोकी नाथ हो, तो नाथ अपने स्थान पर जब चाहें जा सकते हैं ना। हाँ, अब सुनो, 1 सेकंड में उड़ने का सहज तरीका। कई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है कि बाप तो निर्बंधन है और हमें तो देह का बंधन है, कर्म का बंधन है। लेकिन बाप दादा एक क्वेश्चन पूछते हैं, अब तक क्या देह सहित त्याग नहीं किया क्या? पहला वायदा है सब बच्चों का कि तन मन धन तेरा, ना कि मेरा। तो जब तेरा है, मेरा है ही नहीं, तो फिर बंधन काहे का? यह तो लोन पर बाप दादा ने दिया है, आप ट्रस्टी हो ना कि मालिक। जब मर्जीवा बन गए तो 83 जन्मों का हिसाब समाप्त हो गया ना। अब यह नया 84वां जन्म है ना। इस जन्म की तुलना और जन्मों से कर ही नहीं सकते। इस दिव्य जन्म का बंधन नहीं, संबंध है। कर्म बंधनी जन्म नहीं, यह कर्म योगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, ना कि परतंत्र। हाँ, तो फिर बाबा ने यह भी बाप ने डायरेक्शन दिया कि कर्म करो, आप स्वतंत्र हो। चलाने वाला चला रहा है, आप चल रहे हो। आपकी सरस्वती माँ की यही विशेष धारणा थी ना, क्या हुक्मी हुक्म चलाए रहा। तब नंबर आगे ले लिया, फॉलो फादर और मदर। फिर बाबा ने बताया माया के रायल रूप और उस पर विजय प्राप्त करने की विधि। कर्म भोग है, कर्म बंधन है, संस्कारों का बंधन है, संगठन का बंधन है। इस व्यर्थ संकल्प रूपी जाल को अपने आप ही मर्ज करते हो और अपने ही जाल में स्वयं फंस जाते हो। फिर कहते हो कि अभी छुड़वाओ बाबा, छुड़वाओ। बाप कहते हैं तुम हो ही छूटे हुए, छोड़ो तो छूटो। अब निर्बंधनी हो, बंधनी हो, हाँ, या बंधनी हो। पहले ही शरीर छोड़ चुके हो ना, मर्जीवा बन चुके हो। ये तो सिर्फ विश्व की सेवा के लिए शरीर रहा हुआ है। वैसे तो छूट गया है हम सब का। पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाप की है, फिर आप क्यों ले लेते हो? हाँ, जिम्मेवारी संभाल भी नहीं सकते हो, लेकिन छोड़ते भी नहीं हो। जिम्मेवारी छोड़ दो अर्थात मेरापन छोड़ दो। मेरा पुरुषार्थ, मेरा इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण बहुत अच्छे हैं, मेरी हैंडलिंग पावर बहुत अच्छी है, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है, मेरी समझ ही यथार्थ है, बाकी सब मिसअंडरस्टैंडिंग में है। यह मेरा आया कहाँ से? हाँ, यही रायल माया है। इससे माया जीत बन जाओ तो सेकंड में प्रकृति जीत बन जाएंगे। तो ऐसे ऑलरेडी रहेंगे। संकल्प किया और अशरीरी बना, यह प्रैक्टिस करो। कितना भी सेवा में बिजी हो, कार्य की चारों ओर की खींचातान हो,
बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, ऐसे टाइम पर अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। यथार्थ सेवा का कभी भी बंधन होता ही नहीं है, क्योंकि योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा ज़्यादा है इसलिए शरीरी नहीं बन सकते। याद रखो, मेरी सेवा नहीं बाप ने दी है, तो निर्बंधन रहेंगे, ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। अच्छा, ऐसे सदा बंधन मुक्त बाप समान जब चाहे प्रकृति जीत, संकल्प और संस्कार में भी ट्रस्टी, सदा देह की स्मृति से भी उपराम, ऐसे विश्व उपकारी विश्व कल्याणकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।